हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। कॉट थीटा बराबर 1/√3। तो सिद्ध करो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे। देखो, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों देखो, यहाँ पर हम कर्ण को h से प्रदर्शित करते हैं तो h का स्क्वायर बराबर प्राप्त हो जाएगा। लंब को बच्चों p से प्रदर्शित करते हैं तो p का स्क्वायर प्लस आधार को b से प्रदर्शित करते हैं तो b का स्क्वायर के। ठीक है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि cos थीटा बटे साइन थीटा हो तो बच्चों ये cot थीटा के बराबर होता है। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे, यदि 1/cos थीटा हो तो बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सेक थीटा के। और बच्चों यहाँ पर सेक थीटा बराबर किसके होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है बच्चों देखो यहाँ पर h बटे b के, अर्थात बच्चों कर्ण बटे आधार के। तो इस मुख्य उदाहरण की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे, अर्थात सिद्ध करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न की बाईं ओर अर्थात LHS हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे LHS बराबर क्या है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों को बच्चों हम साइन स्क्वायर थीटा से विभाजित करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा, तो 2 बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर हम 1/साइन थीटा की बात करें तो मुख्य अवधारणा में देखा 1/साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो 1/साइन थीटा होता है बच्चों कॉसेक थीटा के। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो 1/साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से बच्चों देखो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बटे में बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो 2 बटे में यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो ये हमें प्राप्त क्या हो, तो देखो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का बच्चों 1। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम 1 लिखेंगे बटे में बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी यहाँ पर बच्चों देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p। तो बच्चों यहाँ पर h का मान क्या है, तो h यहाँ पर है क्या, तो देखो h यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों देखो कॉट थीटा बराबर 1/√3 दिया गया है। तो बच्चों देखो यहाँ से हम इसे लिखेंगे, क्योंकि कॉट थीटा बराबर 1/√3 अर्थात कॉट थीटा बराबर होता है क्या, तो b/p। तो यहाँ से बच्चों b का मान 1 इकाई और p का मान √3 हमें प्राप्त हुआ। तो h का स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा मुख्य अवधारणा के अनुसार, तो देखो यहाँ पर p का स्क्वायर अर्थात √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया क्या, 4। तो h का मान हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 4। तो बच्चों इसे हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 2। तो यहाँ से हमें h का मान प्राप्त क्या हो गया, तो 2। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर कॉसेक थीटा h/p, तो h का मान हम लोगों ने 2 ज्ञात किया बटे में बच्चों देखो यहाँ पर p का मान क्या है, तो √3। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे देखो 2/√3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा
1 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 2 गुनी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटे √3 का स्क्वायर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 3 और माइनस का 1, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों 1 बटे में यहाँ पे 4 दूनी 8 बटे 3 माइनस 1 बच्चों यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे 3, तो बच्चों यह लघुत्तम ऊपर आ जाएगा, तो 3 एक का 3 बटे में बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 8 माइनस 3 अर्थात 5। ठीक है, तो बच्चों देखो यही हमें क्या करना था, तो यही हमें सिद्ध करना था, अर्थात ये हमें प्राप्त हो गया किसके, RHS के। देखो यहाँ पर RHS क्या है, तो 3/5। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से LHS को बराबर सिद्ध कर दिया RHS के मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।